अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विंग्स टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हुआ हो। इस वीडियो में हम लोग मस्जिद अक़सा यानी क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को ये बताएंगे कि बैतुल मुक़द्दस का इस्लाम में मकाम क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात उसके बारे में फरमाए थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मकसद इस वीडियो से ये है दोस्तों को, परसों जो इसराइल ने गज़ा पर हमला किया, मुसलमानों के बहुत से बच्चे शहीद किए, नौजवानों को ज़ख्मी किया, उस हवाले से बात करेंगे कि मस्जिद अक़सा का अहमियत क्या है मुसलमानों के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक मस्जिद अक़सा का मुकाम क्या है, ताकि आप लोगों को मस्जिद अक़सा का मुकाम के बारे में पता चले। इंशाअल्लाह बाद में जो इसराइल ने हमला किया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। मुकामी मुसलमान इसे अल मस्जिद अल अक़सा या हरम क़ुद्सी शरीफ, अरबी में अल हरम अल क़ुद्सी शरीफ कहते हैं। ये मशरिक़ यरूशलेम में वाक़ है जिस पर इसराइल का कब्जा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हजारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 2000 ईस्वी में अल अक़सा इंतिफाज़ा के आगाज के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज के दौरान मस्जिद हरम से यहाँ पहुंचे थे और मस्जिद अक़सा में तमाम अनबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के जरिए 7 आसमानों के सफर पर रवाना हुई। कुरान मजीद के सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा ले गई, जिसके आस पास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। सूरह इसरा आयत नंबर 1। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जानिब सफर करना बाहिस बरकत है, जिनमें मस्जिद हरम, मस्जिद अक़सा और मस्जिद नबवी शामिल है। अलबत्ता शिया रिवायत के मुताबिक इन तीनों मसाजिद के अलावा मस्जिद कूफा भी फजीलत तरीन मसाजिद में शामिल है। हज़रत अबू ज़र से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हरम यानी बैतुल्लाह। तो मैंने कहा कि इसके बाद कौन सी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मस्जिद अक़सा। मैंने सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान कितना अरसा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल। फिर जहां भी तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लो, क्योंकि इसमें फजीलत है। सही बुखारी हदीस नंबर 3366 और सही मुस्लिम ने इस हदीस को 520 नंबर पर नकल किया है। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और मेराज में नमाज की फर्जियत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक़सा की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना काबा हो गया। मुसलमानों ने भी मुस्लिम तामीरात इसमें किया है। जब उमर फारूक के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो उमर ने शहर से रवानगी के वक्त सखरा और बुराक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहां उन्होंने अपनी हमराहियों समेत नमाज अदा की थी। मस्जिद अक़सा के बोल के करीब की वजह से यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक़सा कहलाई गई, क्योंकि कुरान मजीद के सूरत बनी इसराइल के आगाज में इस मकाम को मस्जिद अक़सा कहा गया। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और इशाअत दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस में इकामत इख्तियार की। मस्जिद अक़सा का बानी याकूब को माना जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम, और इसकी तजदीद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। बाद में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक़सा की तामीर शुरू कराई और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसकी तामीर मुकम्मल की और इसकी तज़यीन और आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने भी इस मस्जिद की मुरम्मत कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक़सा में बहुत रद्द बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बनाए और इसका नाम माबद सलेमान रखा। ज़माने कदीम में मस्जिद का इतलाक पूरे सहन पर होता था और इसकी तायीद इमाम इब्न तैमिया के इस बयान से भी होते हैं कि मस्जिद अक़सा इस सारी मस्जिद का नाम है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और बाज़ लोग इसे मुसल्ला यानी नमाज पढ़ने के जगह भी
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا۔ اقصی کا نام دینے لگے اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب نے تعمیر کیا تا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ثانیہ بیت المقدس کب آیا؟ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوبی مشرق جانب این قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کرے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور ثانیہ کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسری اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔